जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी से 15 से 20 दिन बाद मार्क कर लीजिए, आप अपनी बॉडी में साइज, स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब कुछ आपको बढ़ा हुआ मिलेगा अगर आपने इन चीज़ों को अपनी बॉडी पर अप्लाई करा। जो चीज़ें मैं अभी आपको बताने आ रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को मैंने अपने ऊपर अप्लाई करा था और अभी भी अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। खैर साइज तो अभी ठीक ठाक है मेरी बॉडी में। पहले मैंने इन चीज़ों को अप्लाई करा था और अभी भी लोगों को भी करवाता हूँ। आप भी ट्राई करके देखें, अभी आपकी बॉडी में साइज, स्ट्रेंथ, स्टेमिना सब कुछ बढ़ जाएगा मात्र 15 से 20 दिन में। चलिए यदि से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ आपको क्या क्या करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस लिस्ट में हमारी सबसे पहली चीज आती है साइज की। भाई हम साइज कैसे बढ़ाएं, साइज और मास अपनी बॉडी में कैसे चढ़ाएं। फिर उसके बाद आती है भाई हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ और स्टेमिना की। देखिए दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि भाई हमारी बॉडी में साइज चढ़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बॉडी में वो बढ़ाते हैं, वजन घट जाता है, पता नहीं कुछ टैबलेट खाते हैं, कुछ पाउडर खाते हैं, कुछ करते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है और घट जाता है। देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा, वो भी अपने एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देखिए होता क्या है, मैंने जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था और लोगों को भी मैं जो अभी एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ, देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको केवल 3 चीज अपनी डाइट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मतलब रखनी होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने इन 3 चीजों को देनी होगी। सबसे पहली चीज क्या है भैया, आपकी डाइट में ओट्स परमानेंट होना ही चाहिए। वो बहुत ही क्लीन और हेल्दी सोर्स है आपकी बॉडी में फैट और साइज गेन करने का। फैट तो गेन करेगा नहीं वैसे, मसल साइज और बॉडी में ओवरऑल साइज गेन करने का। ठीक है, फैट भी बढ़ेगा ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ आपकी बॉडी में मास गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और दूसरी चीज आपको क्या ऐड रखनी है भैया, राइस। अगर आपको बॉडी में साइज गेन करना है, जो लोग चावल से भागते हैं भैया भागना छोड़ दें कृपया करके। चाहे नाक बंद करके खाएं, चाहे जैसे भी खाएं भैया, उससे सस्ता और उससे अच्छा जुगाड़ कुछ भी नहीं है। और तीसरी चीज आती है दोस्तों आलू। भैया ये इसका तो कोई तोड़ नहीं है। अगर मैं आपको क्या बताऊं, मतलब ये आलू है, इसको आप मतलब किसी भी सीजन में आप देख लो, 12 महीने हमारे भारत में अवेलेबल होता है। आप इसको खा सकते हैं, भर करके आप खाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस एक चीज और, आपको भैया कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए किन फूड के साथ खाना है। पता चले आप आलू खा रहे हैं, आपका पेट निकलता जा रहा है शरीर बढ़ने के बजाय, इस चीज का भी अपने ध्यान रखना है। अब कॉम्बिनेशन कैसे रखने होंगे, देखिए ओट्स का क्या करना है। ओट्स को तो आपको पता है भैया दूध के साथ खाना, ओट्स को आप पानी के साथ भी खा सकते हैं। अभी मैंने जैसे कुछ टाइम पहले रिव्यू करा था मसल ब्लेड ओट्स का, चाहे तो आप इसको भी लेकर के खा सकते हैं, जैसे मसल ब्लेड ओट्स है, इसको भी आप लेकर के खा सकते हैं। नहीं तो कोई और भी आपके पास जो भी ओट्स हो, आपको लगता हो भाई बिना फ्लेवर के भी काम चल जाए, तो आप उसको भी ले सकते हैं। ओट्स को पानी में भी दूध में भी खा सकते हैं। उसके ऊपर अगर हो सके तो 2-4 बादाम आप तोड़ लें, नहीं तो आपके बादाम भी नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, मत डालिए, दूध और वही लीजिए, हो जाएगा उतने में। फिर दूसरी चीज मैंने अभी आपको क्या बताई, राइस। राइस भाई किसके साथ खा सकते हैं, आपका चिकन हो गया, पनीर हो गया, आपके घर में दाल बनती है मतलब सब्जी बनती है, उसके साथ राइस खाइए, क्या दिक्कत है। दोपहर के टाइम चावल खाइए, बस काम खत्म। तीसरी चीज मैंने क्या बताई, तीसरी चीज मैंने आपको बताई थी अभी आलू। मतलब आलू में अब क्या है, आलू का तो भैया आपको पता है, आप तो उबाल करके आलू खा लीजिए, दही आलू खा लीजिए, आलू की सब्जी बनवा लीजिए। बस ये देखना है छोंका उसमें ज्यादा तगड़ा ना लगे भाई, घर में जैसे छोंक लगता है उसमें बहुत ज्यादा छोंका उसमें आपने नहीं लगवाना है, ठीक ठाक रहे। बॉयल पोटैटो खा लें, उसको हल्का सा ऊपर नमक डालकर, चाट मसाला डालकर खा लें, बहुत बढ़िया लगेगा। डेली के अगर आपने 5 से 6 आलू खाए भैया, बहुत ही दमदार चीज रहेगी। आपकी बॉडी में जो मास है वो यहां से यहां पहुंच जाएगा, इतनी तेजी से प्रोग्रेस होगा। कुछ फैंसी नहीं करना है, मतलब कुछ भी नहीं है। और अगर हो सके तो भैया घर में रोटी चपाती बनती है, खाइए, सर्दी का टाइम में खाइए, दबा करके खाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको परेशानी किस बात की भैया, मांस ऐसे चढ़ेगा चुटकियों में, आपको पता भी नहीं चलेगा। दलिया खाइए, मल्टीग्रेन दलिया खाइए, मतलब भरमार लगी हुई आपके पास वजन बढ़ाने के लिए। बस आपके पास खाने का समय होना चाहिए, खाना आपको सही से चबा करके खाना, ये नहीं कि सीधे निगल लेना, एक टुकड़ा डालो 2 बार घुमा निगल लिया। चबा करके अच्छे से साफ मन से आपने खाना है, ये नहीं कि भैया बस उतार रहा हूँ जैसे तैसे भर रहा हूँ, ये सब नहीं करना है भैया। ये आपको पता है ना, जो जिस काम को जिस पॉजिटिविटी के साथ आप करेंगे उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं कूड़ा खा रहा हूँ, कुछ नहीं खा रहा, ये खा रहा है, भैया उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। एक चीज आपको यही बता दूं मैं। और भैया अगर जो बंदा वही जो खाना मैंने आपको बताया, अगर आपने उसको खुशी खुशी खाया तो भैया उसके रिजल्ट लाजवाब होंगे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर जिम में जो बंदा वजन भी बहुत भारी भारी उठा रहा है ना, उसके फिजिकल से ज़्यादा मेंटल उसका ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होगा तब ये वेट उठा पाएगा। वरना बड़े बड़े लोग, भारी भारी लोग वजन नहीं उठा पाते। क्यों नहीं उठा पाते, क्योंकि भैया मेंटली वीक होते हैं। आपको मेंटली स्ट्रांग होना है। आपको पता है भाई मेरे पास बजट इतना है, इतनी डाइट खा रहा हूँ, ये मैं बेस्ट डाइट खा रहा हूँ अपने बजट के हिसाब से। अगर आपने इतना कर लिया ना तो भैया आपकी बॉडी में वेट गेन करने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप चाहे 10, 15, 20, 25, 30 किलो जितना बढ़ाना चाहे आप आराम से बढ़ा सकते हैं बेझिझक होकर के। बस हाँ इतनी बात ये मान के चलिए, अपने आप को इतना भ्रम में ना रखें कि भैया मैं इतना खाऊंगा तो मेरी बॉडी में 25-30 किलो बढ़ जाएगा। आपको खाना भी 25-30 किलो के हिसाब से ही पड़ेगा। अब दूसरी चीज होती है दोस्तों कि भाई बॉडी में जान कैसे बढ़ाई जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बात होगी वजन बढ़ाने की, भाई आप 15-20 किलो 25 किलो तक कैसे आराम से बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज आती है दोस्तों कि भाई जान कैसे बढ़ाई जाए, शरीर में जान कैसे बढ़े। जैसे आप देख सकते हैं साइड में मेरी एक वीडियो आपको दिख रही होगी, मैं डेडलिफ्ट मार रहा था, 160 kg के आसपास थी। कोई बेस्ट नहीं है, मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, लेकिन मैं अपने हिसाब
हिसाब से अपनी बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आपने देखा जैसे रात की मैंने अभी मान के चलिए, ये अभी कल ही की वीडियो है, मान के चलिए मैंने कल ही रात को शूट करवाई थी। मैं कर रहा था अपना, जैसे शिफ्ट हुई थी मेरी, जैसे मैंने आपको बताया मैं जिम ट्रेनर हूँ। रात के मैंने मतलब सुबह मान के चलिए 3:30 बजे से लेकर के, मतलब सुबह मतलब दोपहर के 3:30 बजे से लेकर के रात की मेरी 12 बजे तक की शिफ्ट थी। और ये जो मैंने डेडलिफ्ट मारी है शायद 11, सवा 11, 11:30 के आसपास की बात है। तो सोचिए मैंने 8 घंटे की ड्यूटी के बाद भी अपना 160 केजी की डेडलिफ्ट का एक रेपिटेशन उस टाइम कितनी सफाई से मारा, आपको वीडियो साइड में दिखी होगी कितनी सफाई से मैंने मारा। क्यों? क्योंकि भैया मेरे शरीर में अच्छा खासा भोजन था उस समय, मतलब भोजन इन द सेंस अच्छे खासे कार्बोहाइड्रेट लोडेड थे मेरी बॉडी में। ये जो मैंने आपको खाना पीना बताया है ना, ये इसी से ही जुड़ा हुआ है। आपके शरीर में जान कैसे आएगी? आपके शरीर में जान आएगी खाने से। अगर आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होंगे, भरपूर मात्रा में फैट और कार्ब होंगे, तो आपके शरीर में जान की कभी कमी महसूस होगी ही नहीं। जो लोग कहते हैं कि भाई ये होगा वो होगा, ये टैबलेट मार दो, भैया ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक ठाक उसमें है, अगर आप गंदी आदतों से दूर हैं, तो भैया आपकी बॉडी में बहुत तगड़े तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और ये मानिए मैंने सोचिए 8.5 घंटे की ड्यूटी के बाद, अपने 8.5-9 घंटे की ड्यूटी के बाद मैंने उस हिसाब से रात को डेडलिफ्ट मारी। सोचिए मैं कितना थका हुआ हूँ, खड़े रहते हैं, ट्रेनर की जॉब होती है खड़े रहना। 8 घंटे खड़े रहने के बाद मैंने डेडलिफ्ट मारी। सोचिए 160 किलो मैंने उठा दिया। अगर यही सोचिए मैं सो करके मारता, आराम से रेस्ट करके मारता, सोचिए मैं 180-90 के आसपास भी उठा सकता था, 180-90 किलो के आसपास। क्यों? क्योंकि भैया मेरे पास भाई रिकवरी नहीं है, थोड़ा टाइम होता है। जैसे होता है कि भाई, और मेरा कोई इतना गोल नहीं है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा हैवी उठाऊँ। हाँ, टारगेट है कि भाई 200 किलो उठाना है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसी सब चीज़ों के बीच में, इसी समझिए जॉब, इन्हीं सब में हौच पौच होते होते मैं उठा लूंगा। मैंने इतना सोच रखा है, लेकिन मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। मैंने प्रिपेयर कर रखा है कि भाई मेरे को 200 मारना है, चाहे 8 घंटे की शिफ्ट हो, चाहे 9 घंटे की शिफ्ट हो। मैंने खाना भरपूर खाया है, जो मैंने अभी आपको खाना बताया ना, वही खाना मैं भी खा रहा हूँ। कोई तमाशा है कुछ वैसा नहीं करा भाई ये खा रहा हूँ वो खा रहा हूँ। मुझे जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं जो थोड़े बहुत रिव्यू के लिए, वो आप लोगों के रिव्यू करके खत्म हो जाते हैं। क्या खाता हूँ? वही घर का खाना जो आप लोगों को खाने में बनाना, और वही रिपीट क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरे पास भैया यही फूड है और कुछ है ही नहीं। आपको मैं क्या दिखाऊँ? यही बनाना हो गया, पोटैटो हो गया, चपाती हो गई, यही खाते हैं। इसी से ये जितनी थोड़ी बहुत आपको शरीर जो भी दिख रही है, बस इतनी हो रखी है और कुछ नहीं है। आपको लग रहा हो भाई शरीर क्यों नहीं बना रही है, नहीं करे, भैया बजट लगता है, पैसा लगता है, तो उस हिसाब से। लेकिन अभी आपको हाल फिलहाल में अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो इतना आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको डाइट बताई, मास भी बढ़ेगा इससे, आपकी बॉडी में जान भी बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद इतना मैंने जब कर लिया, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते भैया? आप लोगों के पास तो अगर टाइम है, स्टूडेंट है, तो भैया इतना दबा करके खाएं, वेट मारे दबा करके। किसी की मजाल है कि आपके पास तक कोई पहुंच भी पाएगा अगर आपने इतना बढ़िया से खा करके रेस्ट लेकर के वर्कआउट करा। तो भैया आप चौड़े होकर के बोलेंगे भाई मैं देसी खाना खाता हूँ, मैंने ये करा वो करा। मैं कुछ नहीं ले रहा, मैं भी यही खाता हूँ इसी तरीके से। मुझे तो लगता है भाई मैं अपने हिसाब से बेस्ट कर रहा हूँ। मेरे जिस हिसाब से शेड्यूल है, हेक्टिक शेड्यूल है, उसके हिसाब से मैं जो 160 मार रहा हूँ वो मेरे 200 के बराबर है, क्योंकि भैया मैं बहुत ज़्यादा थका रहता हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, ये आपकी जान बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। अब यही बात निकल करके आती है कि भाई अगर आपको जान बढ़ाना है तो यहाँ पे आपको हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाने होंगे, जैसे कि आपके आलू हो गया, जो भी मैंने अभी आपको डाइट बताई स्टार्टिंग में, वही आपको खाना होगा। उससे आपकी बॉडी में जान भी बढ़ेगी। तीसरी और आखिरी चीज आती है दोस्तों स्टैमिना। भैया हमारी बॉडी में स्टैमिना कैसे बढ़े? भैया हम लोग लंबे समय तक रनिंग कैसे करें, किस तरह से हम लोग ये सारी चीज कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, रनिंग का जो स्टैमिना है वो तो प्रैक्टिस से बढ़ता है, लेकिन कई बार होता है क्या है कि भाई लोग जिम में जाकर के वेट भी लंबे समय तक के लिए नहीं उठा पाते, या पुशअप भी ज़्यादा बार नहीं कर पाते। जैसे होता है भाई 15-20 पुशअप में बोल जाते हैं, थक जाते हैं, कहते हैं स्टैमिना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भैया आपको मैं फिर से एक चीज़ बताता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना, वही सारा खाना आपको खाना होगा। प्री वर्कआउट मील में आपने कोशिश करना है आलू खा करके चले जाएं लगभग 1-1.5 घंटा या 2 घंटा पहले। भैया लाजवाब रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। मतलब इन्हीं 3-4 चीज़ों में आपने घूम फिर करके रह जाना है। अगर आप लोगों के पास बजट कम है, यही सारी चीज़ें आपका काम करेगा। देखिए स्टैमिना बढ़ता कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि भाई ये तो आपको सबको पता है कि भाई जाहिर सी बात है, अगर आप लोग नए जा रहे हैं जिम में तो जाहिर सी बात है समय लगता है स्टैमिना बनने में, टूटने में। और जब आप पुराने हो जाते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि भाई यहाँ पे आपका काम है अपने आप को पुश करना है। 1-1.5 साल हो गया, आपकी बॉडी में फिर से वैसे की वैसी जान है, आपकी बॉडी में स्टैमिना कुछ नहीं बढ़ा, तो भैया वहाँ पर आपका काम है कि भाई आप उसको पुश करें, अपनी शरीर को पुश करें, अपनी लिमिट्स को पुश करें कि भाई मुझे इससे आगे निकलना है। इतना भी पुश ना करें कि भाई कुछ हरकत हो जाए, कुछ शरीर वरीर में डैमेज हो जाए, ऐसा नहीं करना। आपने बस इतना पुश करना है कि भाई आप अपना जो अगला गोल है उसको अचीव कर पाए, लगातार आगे बढ़ते रहें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डेली 1-1.5 किलोमीटर ट्रेडमिल पर रनिंग करें, आपने टारगेट रखना है कि भाई मुझे 2 किलोमीटर रनिंग करना है, 2-2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर रनिंग करना है। इस हिसाब से आपको टारगेट रखना है, तभी आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। और इससे बड़ी बात आपका मैटर करता है खाना। आपने एक्सरसाइज से पहले क्या खाया था? अगर आप लोग सुबह खाली पेट कर रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कह सकते हैं थोड़ी बहुत वीकनेस रहती है। अगर आप लोगों की बॉडी में फैट ज़्यादा है तब तो आपकी बॉडी में कह सकते हैं कि भाई एनर्जी आपको लगातार मिलती रहेगी। लेकिन जो बंदा कमजोर है, जिसकी बॉडी में फैट ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा लीन एब्स है, तो उसके लिए सुबह खा करके कुछ जाना होगा, तभी आप लोग ज़्यादा लंबे समय तक रनिंग कर पाएंगे। अदरवाइज आपकी जो मसल साइज है वो ड्रॉप हो जाएगी और आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और ना आपका स्टैमिना बढ़ेगा। आपकी बॉडी में केवल और केवल वीकनेस आएगी। ठीक है, इसी चीज़ का दोस्तों आपने ध्यान रखना है, इसी तरीके को आपने अपनाना है। स्टैमिना के लिए भी आपने वर्कआउट से पहले कुछ अच्छा खाना होगा। ये नहीं कि भाई आप भारी खा लें इतना कि भाई आपको
आपको पचे ही ना, भाई आप रनिंग भी ना कर पाए, ना कुछ एक्सरसाइज कर पाए ठीक से। आपको खाने से पहले मतलब वर्कआउट से पहले ऐसा खाना है जो आपका जल्दी पच जाए। जल्दी पचने में क्या है, जो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, आपको मैंने बताया मल्टीग्रेन दलिया हो गया, ओट्स हो गया, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। कोई भी एक, सारी मतलब कोई भी एक खा सकते हैं, जो आपके वर्कआउट से पहले भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ठीक है। एंड मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, तीनों चीज़ें जो हैं ये इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप लोग अपनी बॉडी में मास, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, साइज जो भी बढ़ाना चाहते हैं, वो सब खाने पर निर्भर करता है और आपके हार्डवर्क पर निर्भर करता है। आप किस तरह से अपना बेस्ट देते हैं, अगर आप लोग कितना मेंटली स्ट्रांग है। अगर आप लोग मेंटली स्ट्रांग है तो आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।